हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और मेरे साथ मौजूद हैं मारिया वासी, फैसल कुरैशी और रुबीना अशरफ। और आज भी एक बहुत धुएंधार किस्म की एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। और आज मैं एक इंसान को बहुत मिस कर रहा हूँ। किसको? अतीका। क्योंकि जिस ड्रामे का रिव्यू होने वाला है विश वो सामने बैठी अच्छा? होती। क्योंकि मैंने हुक में होगी... इनकी बेबसी देखी थी तो मैं अतीका की बेबसी देखना चाह रहा था। मेरी शहजादी पे उनकी बेबसी क्या होती वो देख के ताल्लुक रखती। तो आप भी फैसल यही सोच रहे होंगे। बट हम लोग बड़े पॉजिटिव लोग हैं। अतीका के साथ हमने किया था यहाँ पे जब हम मेरी शहजादी पे बात करते, शी वाज क्वाइट। मेरे साथ जब फर्क पे हुआ आई वाज क्वाइट। हुक पे हुआ मैं चुप रहा, यहाँ तक कि मुझे फ़ोन करके डांटा भी गया कि आपने क्यों नहीं बोले। मैंने कहा बिकॉज हम जब किसी ड्रामे के बारे में बात करते हैं उनके लोग यहाँ पे मौजूद नहीं होते गवाही देने के लिए, तो मैं क्यों किसी बात की गवाही दूँ। ये बाकियों पे भी आ सकता है, हमारे भी ड्रामे चलते रहते हैं और आ जाएगा। नहीं बट बस रुबीना आपा का कोई ड्रामा अभी आए तो कह रहे होंगे, सब यही कह रहे होंगे। आए तो कब आ रहा है आपका ड्रामा? क्या ड्रामा है? अब मैं कुछ नहीं करूंगी कभी भी सिर्फ यही करूंगी, यही ड्रामा करेंगी बस। आपा को बड़ा मजा आ गया। अब मजा आ गया इसको। उनके टाइप का ना शो मिल गया। हाँ ये सही। बात करेंगे जी मेरी शहजादी की। और चैनल है हम टीवी, प्रोडक्शन है एमडी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमना दुरेर, डायरेक्टर है कासिम अली मुरीद, राइटर है जंजबील आसिम और एक्टर्स में शामिल हैं फरहान सईद, अली रहमान, नुमान मसूद, उर्वा हुसैन और आर वेरी ओन अतीका ओढो। मारिया, आर यू रेडी? ऑलवेज आई एम रेडी। अच्छा जी, मेरी शहजादी, तुम्हारी शहजादी मेरी शहजादी नहीं है। नो, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट जंजबील वेरी गुड राइटर एंड स्टार कास्ट भी आपकी अच्छी, तो लेकिन मुझे मजा नहीं आया। देख रही हैं वो? देख रही है मुझे शिकवा भी लगा है। नो, दे आर ऑल वेरी गुड एक्टर्स बट देयर वाज समथिंग अमिस। मैंने बड़े गौर से देखा ना, बिकॉज़ मुझे some things तो नहीं, मैंने मजा ही नहीं आया। ठीक है, जबकि वो भी कह रही हूँ आई वाज एक्सपेक्टिंग जंजबील एंड यू नो ये वो फिल्म वाली ही है ना, वो कासिम एंड उर्वा एंड फरहान, ये फिल्म वाली कास्ट ही जमा हो गई ना इनके अपनी। टिच बटन ते टिच बटन ते ऑन ऑफ यानी ऑफ ही हो गया। कहानी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है बिकॉज राइवल्स है, यू नो, दो पॉलिटिकल। स्पीचलेस हो गया फैसल। ओवर टू यू। मेरी ना दो शिकायतें हैं। अच्छा। कहानी ऑब्वियसली एक बेहतरीन स्क्रिप्ट है, अच्छी कैरेक्टराइजेशंस हैं, पर उसमें हुआ क्या है हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। मुझे जो मसला हुआ, एक एक कैरेक्टर उसमें ऐड हुआ है फरहान के साथ, वो है उनके घर में वो जो बच्चा काम करता है, उसकी क्या पीछे ठीक है, छोटू। अब वो समझ नहीं आ रहा वो भाई है या वो घर में नौकर है, काम करने वाला। अगर वो घर में नौकर है तो आप चाइल्ड लेबर प्रमोट क्यों कर रहे हैं? एब्सोल्युटली सबसे बड़ी बात है, आप एक चाइल्ड लेबर प्रमोट कर रहे हैं आप ड्रामे में। और ठीक है, लोगों के घर में होते होंगे, आप मत दिखाएं ड्रामे में। हम रोजाना सुबह बाथरूम भी जाते हैं, हम नहीं दिखाते। फिर दूसरी बात, आप कुछ ड्रामों में दिखाते हैं, सही बात है। आप बच्चे के लिए केस लड़ रही हैं, आप बच्चों के ऊपर जाके झगड़ा कर रही हैं 50 लोगों के सामने, तो नहीं, तकरीबन 13 लोग थे जिनके सामने जो पार्टी चल रही थी उसमें आप घुस गई अदालत का एक वो लेके कि जी मुझे मेरे बच्चे दे दें। और वहाँ पे एक बड़ा अच्छा सीन हुआ जो अतीका ने बहुत अच्छा किया। उसके बाद मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगा अगला सीन, तो वो दोनों बच्चे बेचारी, वो जो पीछे नैनी है उसने उठाए हुए। फिर जब आप बैठे हुए डिनर के लिए वहाँ भी आपकी नहीं, तो उनको अपने बच्चों में प्यार ही था। माँ अगर इतने दिनों बाद इतने अपने शीर ख्वार बच्चों से मिलेगी, वो तो इधर इतना सीन क्रिएट होता है, वो गले से लगाएगी, रोएगी, कोई म्यूजिक ट्रैक पीछे से चलेगा, कोई इतना मार्जिन था भी नहीं, वो तो बहुत मार्जिन था। वो उर्वा बच्चे क्यों नहीं उठाती है? अजरा आपा ने बच्चा फरहान को दिखाया, फरहान वो नीचे ही रख दिया बच्चा सोफे पे। बच्चा सोफे पे कहाँ छोड़ते हैं यार आप? बच्चा ऐसे छोड़ते हैं तो आप साथ में तकिया लगाते हैं, कुछ करते हैं, बच्चा खुला ही छोड़ दिया आपने। अव्वल तो जब नैनियाँ थी, नैनीज जिनकी तनख्वाह के पैसे नहीं थे, तो घर पे ही छोड़ आते। इन बच्चों को लाने की जरूरत क्या थी? जबकि माँ ने तो मुंह नहीं लगाना था। जब डॉक्टर घर आया है अपने, उसके घर में इन लोगों की दावत थी, तो दरवाजे से खिलौने, अब ये खिलौने जो बिखेरते हैं वो बच्चे होते हैं जो टॉडलर्स होते हैं, जो उनसे खेलते हैं। एक खिलौना उसने जमीन से उठाया, 2 वहां सामने फ्रेम में रखे हुए थे। ये क्या हो रहा है?
कितने बच्चे क्या गोद से और जो खिलौना दिखाया था झुंझुना दिखा देते हैं। हाँ बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और वो कह रही है अजरापा के जाओ, सुबह हो गई है, उसको उठाओ जाके, और वो फोन पे बात कर रहा है तो वहाँ शाम हो रही है। हाँ वहाँ पे शाम वो जब फोन पे और वो फिर जिस तरह से बात कर रहा है वो लगे ना कि पढ़ा लिखा डॉक्टर फ्लर्ट इस तरह से करता होगा एक एमएनए से कि मैं तुम करके पहले बात हालांकि करता तुम ये बेतकल्लुफी बुरी तो नहीं लगी है। हाँ खैर छोड़ो। और ये छोटू वाला मुझे बहुत बड़ा और इशू है। छोटू का सीन के ऊपर सीन आए जा रहा है, मतलब पहले सीन में सारा काम भी वो कर रहा है। पहले सीन में छोटू ने हमें इरिटेट किया, मुझे किया खास तौर पे। और इतनी छोटू बड़ों वाली बातें छोटू कर का रहा है। कसूर नहीं था, मतलब वो एक तो था गलत जगह पे, फिर उसकी लाइनें गलत थी, या तो लिखी बड़े के लिए गई थी, डाल छोटा दिया। ये फिर अम्मा उसके का बाद- सीन तो नहीं था ऐसा कुछ अम्मा हुआ। का है ना? मेरे ख्याल से ऐसा हुआ अम्मा ना, का छोटू लिखा होगा जैसे घर में काम करने वाले बच्चे Normal age, 18 age, साल के। हाँ, 18-20 साल के, जिनको आप एवं छोटू कहते हैं। फिर छोटू का हर सीन के बाद छोटू का सीन आता था। ये सीन गया, मैंने कहा हे छोटू शुक्र है गया। नंबर जबील आसिम जल्दी से नंबर 6 6 फैसल 7 7 रुबीना। मेरा ख्याल है कि ये एपिसोड तो डेफिनेटली जंजीबील ने नहीं लिखी, हाँ ये भी हो सकता है। क्योंकि वो जुमले जो कवि साहब के मैं लिख लिख के आती थी ना और देख देख के पढ़ती थी, क्या जुमले होते थे, कहीं भी नहीं थे। पूरी एपिसोड में एक जुमला भी नहीं था। तो मेरे हिसाब से तो 5 हैं। ओके जवाब। डायरेक्शन कासिम अली मुरीद, क्या कहेंगे उनकी डायरेक्शन के बारे में, कितना मुतासिर? ने के साथ काम किया, गुड डायरेक्टर, लाइक, और वो इंटेंसली काम करता है, उसको कोई लाइट हो या कोई चीज़ ना हो, उसको चाहिए होती है, यू नो वट एवर इट इज इज रिक्वायरमेंट। तो मुझे जंजीबील के साथ वो भी कहीं नजर नहीं आया। आई थिंक ये दोनों इकट्ठे कहीं गए हुए थे। सीरियसली हाँ ना, मुझे लग रहा था कि सारे लोग पिकनिक मनाने गए हुए थे पीछे एपिसोड रिकॉर्ड। मारिया होने। जंजीबील और कासिम जरूर बताएगा आप लोग कहाँ गए हुए थे कि ड्रामे के साथ ये हुआ है। फैसल आपको भी लगता है? नंबर तो ले लो 6 पहले। 6 नंबर। मुझे एक्चुअली अगर कोई इसमें डिसअपॉइंटमेंट हुई है तो क्योंकि मैं कासिम को आज से नहीं जानता, मैं कासिम को बूटे के वो संबंध कब से जानते हैं। हाँ। ठीक है। वी नो हिज, उसका जो है टैलेंट क्या, तो तो पता बूटे है। में वो क्या थे? कैमरामैन। बूटे में ही वाज बूम ऑपरेटर। बूम ऑपरेटर। ओ सो उसने ग्रो किया अपने हाँ, आप साथ को। साथ 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 किस तरह वो जैसे है हम ग्रो किए हैं वैसे उसने अपने आप को ग्रो बूटे कैसे ग्रो करते हैं ना। हाँ मतलब यू नो लाइक बूम क्या ऑपरेटर बात टू है। एडिटर, हाँ, he एडिटर टू knows his कैमरा craft, असिस्टेंट भाई। कैमरामैन, देन डीओपी, देन DOP, डायरेक्टर। director। तो उसका पूरा एक वो है, तो मुझे जय। पता क्या भाई नहीं वो बहुत तक मुझे ज्यादा इसलिए गुस्सा तकलीफ है हो रही साथ में। उस दिन मिला भी है, मैंने उससे बोला मैं है कि- की हो गया पैन, कहना की हो गया पैन, मैं कहा, कुछ नहीं ऐ हुआ। है। तो 5 5 रुबीना। I did Gulerana, a play done by कासिम एज द कैमरामैन, और वो बना ही कासिम की वजह से था। Yes. इतना अच्छा कैमरामैन था ये। Really? एंड देन ही स्टार्टेड डायरेक्टिंग। आई डिड हिज फर्स्ट प्ले विद हिम, बेइंतहा, एंड ही वाज फेयरली गुड। मेरे हम सफर आई सॉ एंड जस्ट फेल head over heels in love with the play, and I met Kasim somewhere and I couldn't stop praising Kasim के क्या ड्रामा था, क्या कास्ट की है, क्या शॉट्स बनाए, क्या ना ना ना। क्या ड्रामा है। और ये जिसमें के एक बच्चा जो कि टॉडलर नहीं है उसके खिलौने तुमने फैला दिए हैं, एक मेड जो है वो 2 बच्चों को लेके आ रही है, और एक माँ जो कि अदालत का समन लेके गई है अपने बच्चे हासिल करने के लिए, उसने गोद में भी नहीं उठाया बच्चा और कहा कि इनको कुछ खिला दें। इन बच्चों को तो खिलाते भी नहीं है, पिलाते ही हैं सिर्फ। चलो तुम खिला दो भाई, तुम खिला दो। मतलब सारे इकट्ठे सो गए। Attached हैं सब। मैं कह रही हूँ सारे इकट्ठे ही सो गए। कैसे? मतलब सारा सब, डायरेक्टर भी सो सो रहे गया, हैं राइटर सारे। भी सो गया, एक्टर भी सो गए। सो अ 5। अब उर्वा हुसैन। हाँ, क्या क्या करूं? अच्छा। देख रही हैं आपको। वही मैं कह रही हूँ ना कि जो उसका कैरेक्टर है, एंड जितनी वो उसका कैरेक्टर दिखाया हुआ है कि जी वो किस तरीके से, किस रास्ते से गुजर कर, जिस जगह ये मदर है, माँ है, बच्चे लिए हुए हैं, उसके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, वो एक बीवी,
एक फरहान के साथ जो उसका ट्रैक है कि वो होते हुए भी दैट शी सेपरेटेड और व्हाटएवर शी इज स्टिल टॉकिंग अबाउट हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, मेरे ख्याल में इतना मार्जिन था उसके पास। और मुझे एज अ पॉलिटिशियन भी वो, अगर उसने पॉलिटिशियन का रोल लिया है तो वो एज अ पॉलिटिशियन या मेंटली वो नहीं है या उस अटायर में या उस फ्रेमवर्क में भी नहीं नजर आ रही मुझे। और वो बिल्कुल एक दुखियारी और फिर माँ, मुझे लग रहा है ये जो सारे उसके शेड्स थे ना वो उनको शी हैड अ लॉट ऑफ यू नो अ लॉट ऑफ स्पेस टू प्ले। तो आप कितने नंबर देंगे और आपको? 5 5। फैसल? 5। हमने बारहा देखा है कि एक कैरेक्टर जब संभल के काम कर रहा होता है ना तो बाकी सारे खुद ब खुद एवरीथिंग एल्स फॉल्स इन प्लेस। यहाँ पे जो मेजर भांड हो रहा है वो ये है कि जिस एक कैरेक्टर को टाइटल दिया गया है वो कैरेक्टर ही इंसाफ नहीं कर पा रहा अपने क्राफ्ट से। I don't know whether she needed a director, she couldn't get one, she wasn't really into the script, but something here is totally amiss, and I would also give her a 5. 5, ओके। अब जी मेल कैटेगरी में फरहान सईद। फरहान मुझे समझ नहीं आया कि किस चीज़ का डॉक्टर है। मेरा मतलब है कि वो वाकई मुझे समझ नहीं आया कि वो जब वो खाने पे थे उसके बाद फिर वो एक छछोरेपन वाली बातें क्यों से शुरू कर दी। क्या वो उसको पुट ऑफ करना चाहता था? आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मे बी मैं समझ नहीं सकी कि वो माँ के साथ उसका वो जो डॉक्टर का चल रहा है कि उसके पास्ट का जो भी लव अफेयर एंड ऑल दैट, उससे कि जी तुम मुझे वापस इंटरेस्ट दिलवा रही हो उसके अंदर, वेदर ही लाइक्स हर और नॉट। तो कितने नंबर देंगे आप? 5 पे हम चल रहे हैं। 5 पे। फैसल? थोड़ा चेंज लेकर आया ड्रामे में, थोड़ा सा, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। 6 नंबर। 6 नंबर। रुबीना? मैं फरहान की फ़ैन हूँ। इसमें अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वही बात है, मुझे नहीं पता राइटिंग का फ्लॉ है, डायरेक्शन का फ्लॉ है, क्या है। फिर भी एक लाइन जो उसने कहा कि आपका नंबर सेव्ड है मेरे पास, बड़ी अच्छे तरीके से बोली। फॉर नाउ आई थिंक आई विल गिव हिम अ 6। ओके जी। ड्रामा मेरी शहजादी की रेटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब मेरी शहजादी किसी की शहजादी मुझे नज़र नहीं आई, किसी की शहजादी नहीं बन पाई, लेकिन एक प्यारी सी मूना है, वो कितना लोगों के दिलों में घर कर चुकी है, वो दिखाते हैं इस ब्रेक में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। मेरी शहजादी पर बात हुई और वो शहजादी किसी की शहजादी करार नहीं पाई। अब वक्त आ चुका है प्यारी मूना के हवाले से बात करने का। प्यारी मूना कितनी प्यारी लगी। और शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि क्या मूना को डिसऑर्डर है ईटिंग, क्योंकि वो हर सीन में खा रही होती है। जो हमारे यहाँ ऐसे फरबा अफराद हैं जो मतलब थोड़े से जिनका वेट ज़्यादा है, इट डजंट मीन कि वो खाते रहते हैं, उनको ये ईटिंग डिसऑर्डर इज समथिंग एल्स। और एक चबी होना एक और इशू है, वेट गेन करना। उन्होंने दिखाया उसका वजन ही खाने की वजह से बढ़ा है, तो उसको खाने का शौक है। तो फिर तो वो ईटिंग डिसऑर्डर है। फिर तो जो ट्रैक एक जा रहा है कि भाई यू शुड, ये तो फिर सेहत के लिए ही ठीक नहीं है ना? बिल्कुल, ये तो रोक देना क्योंकि चाहिए। बहुत 90% अफराद जो जिनका वजन ज्यादा होता है वो हर वक्त खाते नहीं रहते, उनके जीन में ऐसा मसला होता है और ऐसी चीज होती है थायराइड का प्रॉब्लम। थायराइड का प्रॉब्लम। तो आप मोटे होते हैं, मेरा बचपन ऐसे ही था। बिल्कुल, तुम क्यूट थे। मैं मोटा था। मूना भी प्यारी है। जब हमने बूटा किया था मैं 114 किलो था। नहीं तो मेरा मतलब मैं तो हर वक्त खा तो नहीं रहे होते थे। हर वक्त खाते थे, ये हर एक वक्त दफा बैठे खा बैठ रहे के थे। नहीं, ऐसे कोई भी नहीं। आई माई डॉटर यूज टू बी एक्चुअली मोटी एंड मैंने उसको हर वक्त नहीं खाती थी, वो गलत वक्त पे गलत चीज खाती थी। मोस्टली ये होता है उन लोगों के साथ जो जरा ज्यादा कर दिया कि हर सीन में ही मुझे लगता है बड़ा अच्छा टॉपिक है ये कि आप किसी को डिसमिस इसलिए नहीं कर सकते कि वो लंबा है या मोटा है या छोटा है या पतला है, गोरा है या काला है। ये आपकी सोसाइटी के टैबूज हैं। आपको किसी और आंख से भी देखना चाहिए इंसान को। यहाँ पे अगर आपने उसको खाते हुए इतना ज्यादा दिखा दिया तो फोकस खाने पे चला गया, which in itself is not a good thing। उसको रोकना है, ये तो बीमारी है, ये तो गलत बात है ना। इस वजह से जो असल आपका जो फोकस है ऑफ बीइंग डिफरेंट शेप होने पे वो हट गया। ठीक है, रेटिंग पे चलते हैं। राइटर हसीब अहमद, मारिया। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड एक्सेप्ट फॉर वो जो ईटिंग जो दिखाई हुई ज्यादा, दैट गेट्स अ बिट इरिटेटिंग। सो द कॉन्सेप्ट इज गुड। आई थिंक 7। कैरेक्टराइजेशंस अच्छी बनी हुई हैं। बाप बेटी का रिलेशन बहुत ज़बरदस्त है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। फिर बहनोई और जो बहन है
वो एक अच्छे तरीके से चल रहे हैं। माँ थोड़ी ज़्यादा गुस्से वाली दिखाई है, लेकिन वो जाहिर सी बात है परेशान जाती है, हैं माएँ। तो वो माएँ इस तरह से परेशान हो जाती हैं ऑब्वियसली। जब ऐसे बच्चे बट इंजॉय कर रहा हूँ सनम की परफॉर्मेंस को ओवरऑल। अगर राइटर की बात करें तो आर्ट, मैं एक्चुअली देखो वही वाली बात है कि एक बहुत सारे एक जैसे ड्रामे चल रहे होते हैं, उनमें एक अलग ड्रामा है। बिल्कुल, ठीक है, शादी का इशू है, लेकिन रीजन बिल्कुल अलग है, तो इसलिए मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो कितने नंबर देंगे आप? आठ। आठ। हाँ। वाह। कुछ कंफ्यूजन मुझे देता है थोड़ा सा, ऑल्दो आई स्टार्टेड ऑफ लाइकिंग इट, बट अब जैसे मोना के लिए रिश्ता आता है फलाने आदमी का, तो एक तो वो आदमी तो कोई मस्कुलर हंक है और वो दोस्त है मेरा। हाँ, मतलब एक हैंडसम आदमी है, चाहे उसका एक बच्चा है, वो मोना से क्यों शादी कर रहा है? मे बी बिजनेस रीजंस व्हाटएवर, कुछ गलत हो गया, फिर दिमाग को कंफ्यूज किया, फिर उसके बाद वो गलती से मतलब सिचुएशन वो करने के लिए फ्रिजल आउट कहती है कि वो ला रहा है मेरा रिश्ता, मेरा दोस्त। सब इतने खिलाफ हुए, क्यों? उस दोस्त के क्यों खिलाफ हैं? आपकी मोटी बेटी को एक मोटा लड़का नहीं चाहिए, आपकी मोटी बेटी को एक बिल्कुल नहीं, क्योंकि माँ जानती है ना, माँ ने उस लड़के को देखा हुआ है, तो कह रही कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है। किस बात से काबिल एक तो नहीं? ये कि वो उसको लगता है कोई जॉब वगैरह नहीं करता, किसी अच्छी जॉब नहीं करता, दूसरा उनका स्टेटस नहीं है और वो देखने में भी कुछ नहीं, तीनों उससे बात, क्योंकि माँ जानती है, बाकी लोग नहीं जानते। ओके, मुझे तो वो ठीक लगता है, मुझे मेरा फेवरेट डिस्प्ले में वही है। ओके, बट द पॉइंट इज द राइटिंग नीड्स टू डू बेटर देन इट इज डूइंग राइट नाउ। एक कॉन्सेप्ट उन्होंने सिर्फ उठा लिया जो उसके साथ हम सब एग्री कर गए थे, हमें अच्छा भी लगा कि एक मोटी लड़की के इश्यूज दिखा रहे हैं, बट इशू गोल गोल घूम रहा है। तो आप कितने नंबर देंगी? 6 हसीब को। अच्छा जी, डायरेक्टर अली हसन, मारिया। ओवरऑल लुक्स नाइस, नीट, क्लीन, लाइटर वेन में है, एक्सेप्ट कि मुझे वही लगता है कि शायद कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर डिप्रेशन है तो हाउ टू हो सकता है आगे कहानी खुले। हाँ, हाँ, अभी तो नहीं मुझे समझ आया, क्योंकि मुझे डिप्रेस नहीं लगी वो कहीं से, तो बट आई थिंक इट्स नाइस, इट लुक्स नाइस, एंड आई होप कि ये आगे जाके जो असल प्रॉब्लम्स हैं, एक तो प्लीज डायरेक्टर को कहें खाना खिलाना उसको बंद कर दे, दैट इज रियली बिल्कुल ले जाएगा, बिल्कुल दूसरी तरफ इस चीज़ को ले जाएगा। जस्ट सिर्फ ये चॉकलेट उसके हाथ से निकलवा दे, तो आई थिंक द स्टोरी वुड बी ओके। सो या 7। ठीक है, थोड़ा देखने में नॉर्मल लग रहा है और बेहतर हो सकता था। 6 मुझे बहुत शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें वीक लग रही हैं। मुझे पूरे एपिसोड में सिर्फ एक जगह मज़े की लगी डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वहाँ थी जहाँ अदील अपनी बेटी को लेके नाश्ते के लिए बैठा है, लॉन में नाश्ता लगा हुआ था, नाश्ता अच्छा था, लाइट अच्छी थी। आई सेड ओ वाओ। इसमें मुझे सिर्फ बस यही एक सीन अच्छा लगा, वेल डायरेक्टेड लगा, वेल थॉट लगा। वो पता नहीं किसी और ने आके मदद की थी उसकी टेबल सेट करने में, इस जगह में ले जाने में, बट उसके अलावा सारे सीन लॉन में एक ही जगह खड़े होके सब लोगों ने किए। बाप भी आया तो वो खड़ा होके मोना के साथ वहीं उसी लॉन में बोला, उससे पहले 3 लोग इस लॉन में बात कर रहे थे, उससे पहले 2 लोग, और सारे सीन खड़े थे। So no, the direction has to do better than this. तो कितने नंबर देंगी आप? So I think 6. 6। ज़्यादा अब ही बात है। कर लें फीमेल एक्टर की, सनम जंग। शी इज गुड एंड और बिल्कुल मेकअप के बगैर वो काम करें कई जगहों पे, बहुत पता चलता है हाँ, शी इज नॉट वेयरिंग मेकअप एंड एनीथिंग। and yeah, she's 7 बिकॉज सारी चीजें मिक्स होती है ना, जो सब कुछ मिल के एक परफॉर्मेंस बनती है, तो मुझे शी इज गुड एक्टर एंड वो अपना नॉर्मल अच्छा क्यूट काम कर रही है, बट वो अगर साथ उसको सारी सपोर्ट मिल जाए ऑफ नॉट ईटिंग दैट चॉकलेट एंड फ्रॉम द डायरेक्टर एंड फ्रॉम द लाइंस एंड तो शायद ये पूरा प्रोजेक्ट ही किसी और लेवल पर जा सकता है। बट या भाई आज के दौर में जहाँ सारे ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ पे इस तरह का कैरेक्टर एक तो एक्सेप्ट करना सनम के लिए ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो लग रहा है कि एक चबी लड़की की बॉडी लैंग्वेज है, वो जो हरकतें मुंह कर नहीं रही लग रहा है। लेकिन हाँ नहीं, वो वो भी लग रहा है, वो भी अच्छा, लग रहा है, मुझे नहीं इतना ही लगा। बड़ा होता है, इससे ज़्यादा बहुत कम लोगों का होता है। तो वो बड़ा अच्छा वो अपने आप को कैरी कर रही है, देखने में मज़ा आ रहा है। मेरे ख्याल से
पूरा ड्रामा जो है वो अगर आप बैठ के देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं तो आप सनम की वजह से उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 7 7 वेरी गुड परफॉर्मेंस। रुबीना आप? As both of these friends of mine said, इस ड्रामे को अगर अभी तक कोई चीज चला रही है तो वो सनम है। द लुक दैट शी मेड, द ईज दैट शी इज प्लेइंग द फैट, यूं करके गिर जाती है पीछे कभी भी, है ना? और मैं कहती हूँ ओए, फिर मैं सोचती हूँ अच्छा बॉडी सूट ने बचाया होगा। तो सनम इज फाइन एंड और मुझे नहीं पता कि अकेली सनम कब तक इस ड्रामे को लेके चलेगी, क्योंकि डायरेक्टर और राइटर को जागना पड़ेगा। सो 7 फॉर हर। 7 एंड 7 21 मार्क्स मिले हैं सनम जंग को। अब चलते हैं जी मेल कैटेगरी की तरफ। अदील हुसैन। Adil looks nice and fine and Athletic. smart and you know concerned husband, concerned father, but कोई खास किसी की वो परफॉर्मेंस, आई मीन आप मेल में भी अगर कहें तो वो समझ नहीं आई है, तो आई वुड गो विद 6। अच्छा, तो जो कर रहा है थोड़ा, क्योंकि अदील को हमने इस तरह से परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है हमने। किस तरह? मतलब जरा फनी वे में जो वो हरकतें कर रहा है, तो वो जो चीज़ें कर रहा है, हमने अदील को हमेशा बड़ा सीरियस एक्टिंग करते हुए देखा है कि बड़ा यहाँ रख के वो एक्टिंग करता है। तो पहली दफ़ा ज़रा उधर रख के कर रहा है, बॉडी खोल के ज़रा कुछ परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छा लग रहा है। 7। हाँ, अच्छा, ज़रा मज़े का कैरेक्टर है। ओके, रुबीना? अदील इज बेसिकली प्लेइंग हिमसेल्फ, क्योंकि वो है इसी तरह का, आई एम श्योर, हेल्थ फ्रीक। वो सारी प्रॉप्स और वो सब जब एक्टर खुद ही वैसा ही हो जैसा बॉटल उसकी अपनी है, पानी हेल्प हो जाती पता है, चल जाता है। सो वो सब उस लिहाज से उसका वहाँ होना बहुत प्लस है। तो अदील के लिए अभी इस कैरेक्टर में कुछ बहुत सारा कुछ है नहीं करने को, सो आई विल गिव हिम अ 7 एंड 6 20 मार्क्स मिले हैं। और ये प्यारी मूना का रिव्यू ख़त्म हुआ, और अब जो ड्रामा है उसमें बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स की एंट्री हुई है, और ड्रामा जो थोड़ा सा एक दायरे में घूमे जा रहा था, अब उसने एक नई डायमेंशन पकड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ कुछ अनकही की। कुछ अनकही में सीन फेक कैसे हुआ दिखाते हैं आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है मेरी शहजादी से प्यारी मूना तक अभी तक हमारे जजेस को कोई इम्प्रेस नहीं कर पाया, तो एक ऐसे ड्रामे की बात कर ली जाए जिसमें जब से सीन फे हुआ है लोगों को मज़ा आने लग गया है। बात हो रही है कुछ अनकही की। फैसल, आपसे शुरू करते हैं। यार, मेरे तो बहुत सारे फेवरेट भरे हुए हैं एक ही ड्रामे में, सो मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। ऑब्वियसली हम ये बात कर भी रहे थे ब्रेक में कि आजकल जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वहाँ लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं एक ट्रैक को। कुछ अनकही के साथ हुआ ये है कि कोई 5-6 ट्रैक्स हैं मेरे ख्याल से जो बैक वक्त चल रहे हैं। सॉम्बल कास्ट है, एक बाबर का ट्रैक चल रहा है, एक शहरयार मुनव्वर का ट्रैक चल रहा है, फिर वो जो बिलाल का एक अलग ट्रैक चल रहा है, मीरा का अलग चल रहा है, मीरा का ट्रैक अलग है, ट्रैक सजल का ट्रैक अलग एक अलग चल रहा है, तो मेड तक का ट्रैक चल रहा है। मेड तक का ट्रैक है। सो लोग थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। वो ड्रामा वो है जिसको आप अगर बैठ के सुकून से आराम से देखें तो आप बहुत एंजॉय करते हैं, बिकॉज हमारा जो एक पुराना स्कूल है ड्रामे का वो उसके अंदर नज़र आ रहा है। जुमले इंतहाई खूबसूरत लिखे हुए हैं, एटमॉस्फेयर इतना मज़े का है, सीन्स इतने मज़े के शूट होते हैं कि पूरा सीन आप कहते हैं कि हाँ पूरा मिला भाई, मुझे कुछ कमी नहीं रह गई मुझे किसी चीज़ में। आर्ट वर्क आप देख लें, कपड़े देख लें, परफॉर्मेंसेस आप हर एक्टर को उठा के देख लें, हर बंदा अपनी अपनी जगह नगीने की तरह फिट है। लेकिन जो एक इशू मुझे लग रहा है वो शायद ये कि लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो ब्रेक्स में ड्रामा देखते हैं। वो ऐसे ड्रामा देखते हैं कि अच्छा यहाँ अब क्या हुआ, अच्छा ठीक है आगे देखते हैं, तो आगे जाते हैं तो वो नहीं हो रहा होता, वो वापस आते हैं तो वो वाला ड्रामा वहीं खड़ा होता है। तो इस वजह से भी शायद थोड़ा सा, लेकिन अगर आप YouTube पे बैठ के उसको एंजॉय करें, उस ड्रामे को देखते हैं एक ही फ्लो में, तो वो वाकई बहुत मज़े, कैरेक्टर्स बहुत मज़े के हैं, हर परफॉर्मर अपनी अपनी जगह पे यार ऐसा ऐसा काम कर रहा है। आप बाबर अली की बात करें, आप मीरा सेठी की बात करें, आप सजल, इरसा आपा, ऑब्वियसली मोहम्मद अहमद साहब, शहरयार मुनव्वर अमेज्ड मी। एक सीन में जो उसका बहन के साथ सीन था, वो जो उसकी बहन है वो, फिर यूसुफ बशीर कुरैशी, फिर अदनान ने जो एंट्री मारी है, उसने कहा हेलो मैं भी हूँ इस इफ ड्रामे में, इफ ड्रामे मैं भी हूँ इफ ड्रामे में। तो बहुत अच्छा आया वो,
बहुत अच्छा आया, बहुत मजा आया. So I am thoroughly enjoying. रवीना, मैं अब थोड़ा आपने इफ को मैंने enjoy किया? बहुत इंजॉय किया दैट परफॉर्मेंस. आई थिंक दैट वाज द हाईलाइट ऑफ दिस एपिसोड. बट मैं अब थोड़ी ना ये बहुत सारे ट्रैक्स से घबरा गई हूँ, क्योंकि इस दफ़ा जो सैफ की पसंद है वो लड़की जो अरूसा, हाँ, वो भी उसके अब्बा भी आ गए और उनकी भी एक ज़ेली कहानी शुरू हो गई. ये इतनी ज़ेली कहानियाँ मुझे लग रहा है कि ज़रा मुझे जम्बल अप कर रही हैं इन माई माइंड. एंड आई वुड लाइक क्लैरिटी. अब इनको खुल जाना चाहिए या ख़त्म होते चले जाना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैक्स हैं. सो दैट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ Overwhelming हो जाता है. हाँ, ओवरवेलमिंग हो और गया आई थिंक ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब हम सज्जल और बिलाल को मिस कर रहे हैं. उनका जो शुरू में ग्राफ बना था इतना मजे का था कि मैं देखना चाहता सज्जल बिलाल आगे क्या सज्जल करेंगे. के 3 सीन थे, बिलाल के 2 सीन. 2 सीन थे. गाड़ी पिछले खराब हो जा रही है, खराब ही हो जा रही है. खराब हो जा है ना, रही वो है, वहीं ये पर तो- खराब है, अभी ठीक नहीं हुई है गाड़ी. हाँ. सो होपफुली अगले एपिसोड से बेहतर कहानी किसी बेहतर एक डायरेक्शन में जाएगी, बिकॉज द लाइक यू सेड जिन कैरेक्टर्स के साथ हम एसोसिएट कर रहे थे, बाबर अली वो एंड आए वनीज़ा एंड सज्जल एंड बिलाल, वो गायब हो गए हैं. 3 कहानियां हमारे लिए बहुत थी, तो अब वो बहुत ज़्यादा ज़ेली कहानियां हो गई हैं. तो गैप आ गया फिर इन द ब्लैंक, अब वो वहाँ पे रह गए और अब अच्छा क्या हुआ, अच्छा फिर वहाँ से डिसकनेक्शन. तो मेरे ख्याल में अगर वो एक ट्रैक्स जो है ना वो कम हो और अब आहिस्ता आहिस्ता निकलते जाए. कैरेक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से चिजल्ड आउट हैं, लाइक बने हुए हैं. आपको हर एक का अपना मिजाज और वो नज़र आ रहा है. लेकिन वो यही बात है कि जब क्या हुआ, वो गाड़ी ठीक हुई थी कि नहीं हुई थी, और अच्छा फिर वहाँ पे क्या हुआ था, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है. सिर्फ इतनी सी बात है, अदरवाइज इट लुक्स वेरी गुड. और गाड़ी के सीन तो इस दफा भी था, मतलब कोई एक एपिसोड नहीं होगी जिसमें जिसमें सज्जल की गाड़ी गाड़ी नहीं खराब नहीं हुई और वहीं पे वो आके. उनका मिलने का पॉइंट रखा है वो. वो मेरे ख्याल में जान के खराब कर रही है. ज़्यादती है. खैर मेरी आई डोंट नो इस पे मैं क्या कहूँ, लेकिन मुझे कुछ इस वाले उनका वो थोड़ी सी तो रियलिटी दिखाए ना. ठीक है, पॉइंट रखा भी है तो कोई और बेहतर सिचुएशन बन सकती थी. राइटिंग पे चलते हैं और मोहम्मद अहमद, 8 नंबर यार. मैंने कहा मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ. आप एंजॉय करें. 8 नंबर. रुबीना, I want to see Ahmed doing better than I know that आगे बेहतर होगा, but for now I will give him a 6. 6. मारिया 7. 7. आई लाइक इट है. सिर्फ यही थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि मैं वाकई जानना चाहती हूँ सब कुछ छोड़ के कि वो अरूसा के अब्बा जो थे, वो अब्बा की क्या I don't मुझे want पता है to अब वो. I don't want to know. I don't want to know. मुझे नहीं ये जानना. बहुत बहुत हाँ, मुझे नहीं जानना. हाँ, जिसकी I वजह don't से care. वो उसके सैफ के साथ क्या कर रही है, तो क्या हुआ है, और ओके. सो नो, आई थिंक इट्स अच्छा जी. इंटरेस्टिंग है. डायरेक्टर नदीम बेग. फैसल. अच्छा, ये लोग ये बातें कर रहे हैं तो वो नौकरानी की बेटी भी जा रही है Oh, बैरिया sorry टाउन. यार. Exactly. वो भी एक है. और बेटे का भी एक ट्रैक चल गया है ना कि वो एक अब्यूसिव एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है. आई थिंक ये क्योंकि अब किसी फाउंडेशन के लिए बन रहा है ना, तो हर एंगल, हर जो मसला आ सकता था ना, जैसे शुएब मंसूर साहब ने बोल में हर मसला कर दिया था कि इसमें हर मसला कवर कर दिया था, ऐसे इस ड्रामे में उन्होंने तो औरत को फांसी पे भी लटका दिया था. हथौला रखो या एक एक मसला खत्म करके फिर आप एक मसला डालें. तो एक साथ बहुत सारे मसले साथ साथ चल रहे हैं. औरत को भी फांसी पे लटका दिया था. नाजुक नहीं होता. नहीं है. नदीम बेग. 8 नंबर. 8 नंबर. जी. रुबीना. नदीम के साथ हमेशा ये हो जाता है. सिनफ़े आहन में भी हो गया था, क्योंकि जाहिर है जो जिनके लिए आप बनाते हैं वो फिर आपको वो नहीं देते शायद आज़ादी टू प्ले विद योर एक्सपर्टीज़, और इसमें भी हो गया. क्योंकि कहीं कहानियाँ बढ़ती जा रही हैं और मुझे नदीम बीच में खोसा गया है इस वक्त मेरे लिए. सो 7. 7. मारिया. 7. गुड, वेरी ठीक है जी. सोचो, वो लोग कहते हैं हम दोस्तों को फेवर करते हैं, दोस्तों को खींच के रखा. नहीं, आपने जब पहले ज्यादा नंबर दिए थे लोग बहुत बोले थे. वो जो अच्छी चीज होगी उस पर देंगे भाई. भाई वो. हाँ. अच्छा जी, अब फीमेल कैटेगरी है और हमारे सामने अब आप डिसाइड करें. सज्जल अली भी हैं, इरसा गजल भी हैं. मेरे लिए तो इरसा. इरसा. मेरे ठीक लिए है. तो इरसा थ्रू आउट. इरसा ऐसा गजल. From 8 नंबर यार. 8 आप ये तो 8 पे अटक गया भाई. कन्विंसिंगली नहीं भाई, जो सही है वही बोल रहा हूँ. और वो जो हलवा पकाने वाला सीन था, तो वो शूट बहुत अच्छा सारा बहुत अच्छा कर हलवा रही है. कैसा? सब विनी बहुत अच्छा कर रही है. सजल के पास अभी उस तरह के सीन नहीं आ रहे कि हम डिस्कस करें, बट ये है कि इरसा 8 नंबर. इरसा. आप. एब्सोल्युटली 8. क्योंकि पहले सीन से जहाँ वो बेटी को दे रही, एंड द वे शी चोक्ड, शी इज नॉट इवन अ मदर.
जिस कदर ममता अंदर से उनके निकलती है और वो फील होती है, शी इज वन ऑफ द बेस्ट वी हैव, सो नथिंग लेस देन 8. ओके 8. 8 वेल डन, क्लैप हो जाए इसका के लिए कुशन कहीं से. 24 मार्क्स ये ले चुकी हैं. अब जी मेल कैटेगरी में बिलाल अब्बास खान है जिनके हार्डली 2 सीन थे, बाबर अली का सीन था ही नहीं. एक सीन था. एक सीन था. मोहम्मद अहमद थे और शहरियार के भी 2 सीन. शहरियार के 2 सीन थे. अदनान के 4 सीन. अदनान का सीन एक था, और एक ही था. अदनान ने मेला लूट लिया. तो फिर अदनान पे बात कर लें. बस बिल्कुल. चले जी, अदनान. इस एपिसोड का हीरो अदनान था, ठीक है ना? इस एपिसोड जिन्होंने सीन को फे बनाया अदनान, तो अफनान अब अदनान. अच्छा. तो इस उन्होंने कहा बार आप मुझे हराफा कर रहे हैं यार, आप मुझे हराफा ना करें. नहीं, वो एक खुशगवार झोंका है. झोंका है. तो फिर लेकर आया अदनान है. की रेटिंग करते हैं इस एपिसोड से. तो अदनान यार फिर ये बोलेगी हाँ 8 8. बनता है उसका. हाँ ठीक है ठीक है. चलें हाँ, वो तो जबरदस्त. पहले ड्रामे से मुझे बहुत पसंद है. हाँ, I will give Adnan a 7 gladly. 7 7. 7 बड़े 8 यही देते हैं. 8 हाँ, इतने पैसे सिर्फ इनके पास हैं. हम गरीब हैं, हम जरा कंजूसी से देते हैं. हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और बेहतर इनके पास काम करें. बहुत फिर हम नंबर हैं, हमारे थोड़ा और, पास कम है. मैं जरा यंग लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ. ये कुछ ज्यादा Support, सपोर्ट करते हैं. सपोर्ट हाँ, सपोर्ट करना चाहते हैं. No, but very बहरहाल जो सीन को फेक किया है इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग किया है. और देख लें बात कर और रहे थे फ्लो में कर गया है. और फ्लो में गए और काफी मुश्किल थ्रो में होगा. कर गया. थ्रो में. भाई ये कुछ जो 4-5 बच्चे आए ना नापा से, ये बहुत कमाल है. शुक्र. मुझे नापा की तारीफ होती है, मुझे बहुत खुशी होती हाँ बिल्कुल. है. हाँ. चलें जी, मैंने 4-5 ही कहा है वैसे. मैं 7 में आता हूं. चलें जी, अभी तो 2 ड्रामे और बड़े अहम बाकी हैं. एक ऐसा ड्रामा जो शुरू हुआ तो लगा कि क्या कमाल का शुरू हुआ है, फिर रुबीना आपने कहा नहीं ये क्या किया है इन्होंने, नया ड्रामा है. और 2 नए ड्रामों का रिव्यू हम करने वाले हैं. एक है हम दोनों, एक है हम सरेरा. हाँ, ये तीनों हम दोनों का वो नहीं करने नहीं, वाले, हम चारों. हम चारों हम उन दोनों का करने वाले हैं रिव्यू. सरे राह बैठ कर करने सरे राह वाले बैठ के करने वाले हैं रिव्यू. लेकिन आज के एपिसोड में नहीं बल्कि कल के एपिसोड में. आज की एपिसोड आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा. नंबर हमारे साथ स्क्रीन पे चल रहा है. यूट्यूब पे फॉलो करें. अनकट वर्जन भी आपको वहां पे मिल जाएगा. और उसके अलावा जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको हमारे इंस्टा के पेज पे मिलेंगी. इसी के साथ ही रुबीना अशरफ, फैसल कुरैशी और मारिया वास्ती को दीजिए इजाजत. लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा है. अबे क्या ड्रामा है. क्या ड्रामा है. ये क्या ड्रामा है?